और मलुद्रा में कड़ाके की ठंड, सीकर में पारा 0 डिग्री जा पहुंचा है। बर्फ जमी है। माउंट आबू में भी जमाव बिंदु के करीब पारा पहुंचा है। हालांकि 1 से 2 डिग्री तापमान बढ़ा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते गंगानगर और हनुमानगढ़ में बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। मलुद्रा में नए साल में हाथ पैर जमा देने वाली ठंड, 1 हफ्ते तक शीतलहर का अलर्ट है, लेकिन राहत यहां मामूली प्रदेश के कुछ जिलों को मिली। देखिए, राजधानी जयपुर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर में भी पारा 1 से 2 डिग्री तक बढ़ा और कल रात का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि सबसे ठंडे चूरू और फतेहपुर रहे, लेकिन लगातार जो सर्दी अपना असर दिखा रही है, अपने तेवर दिखा दे रही है, वो अभी लोगों को राहत नहीं देती हुई। हालांकि बारिश की संभावना भी पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बनी है, लेकिन किस तरह से राजस्थान में, आप समझिए किस तरह से राजस्थान में कुछ जिले ऐसे हैं जहां तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, राहत मिल रही है वहां के लोगों को। तो वहीं माउंट आबू की बात की जाए, शेखावाटी की बात की जाए तो यहां लगातार सर्दी का सितम जारी है। हालांकि लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं सर्दी से बचने के लिए। गर्म कपड़े तो पहन ही रहे हैं, साथ में चाय की थड़ियों पर चुस्की लेते हुए चाय की दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। और देखिए, मौसम विभाग पहले ही कह चुका है कि देश भर की बात की जाए तो देश भर में उत्तर भारत खास तौर पर यहां 31 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक सबसे सर्द दिन सीजन के रह सकते हैं। और चलिए, अब इसी पर हमें अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ चूरू से सहयोगी संजय प्रजापत, तो वहीं हमारे साथ माउंट आबू से कमलेश प्रजापत जुड़े हैं। सबसे पहले चूरू का रुख करना चाहेंगे, और वो इस वजह से क्योंकि चूरू सबसे ठंडा रहा, वहां का पारा जो है 0.6 डिग्री दर्ज हुआ है। किस तरह की तस्वीरें हैं और किस तरह का नजारा चूरू में है और किस तरह से लोग वहां बचाव कर रहे हैं, संजय? जी शिखा, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, चूरू है वो पिछले 4 दिनों से जमाव बिंदु के इर्द गिर्द है। तापमान वो 0 डिग्री के आसपास रह रहा है, कभी 0, कभी 0.5 और आज 0.6 डिग्री तापमान रहा है। तो निश्चित रूप चूरू है वो कड़ाके की ठंड से गुजर रहा है। हालांकि पिछले 2 दिनों से है ओस को और कोहरे को लेकर तो राहत मिली है, क्योंकि कोहरा अगर कम रहेगा तो आज से कम होंगे। हालांकि पिछले 2 दिनों से आसमान के अंदर है बादलों की आवाजाही रही है, बादलों से आसमान अटा रहा है। तो निश्चित रूप से किसानों के लिए एक अच्छी खबर है कि अगर माउट हो जाती है, हल्की बरसात हो जाती है, तो सरसों, चनों और जौ की फसल है, गेहूं की फसल है, उसको लाभ होगा। क्योंकि अब की बार सर्दी की शुरुआत लेट हुई है, किसानों ने सर्दी का काफी इंतजार किया है। हालांकि ठंड है, आमजन ठिठुर रहा है। 0 डिग्री के पास तापमान रहना, जमाव बिंदु के जो तापमान रहता है उससे सुबह बर्फ जम जाती है। हालांकि दिन छोटे होते हैं, उसकी वजह से दिन की शुरुआत भी लेट होती है और ओस भी रहती है, उसकी वजह से वो दिन काफी छोटा हो जाता है। क्योंकि जो जनजीवन है वो 11 बजे तक शुरू हो पाता है और 11 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक है वो लोग घरों में दुबकना शुरू कर देते हैं। शीतलहर से जनजीवन ठिठुर रहा है और मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले अगले 5-7 दिनों तक है शीतलहर जारी रहेगी। निश्चित रूप से जैसे कि हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि लोग अलाव ताप कर है वो सर्दी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जान लेते हैं कि सर किस प्रकार की सर्दी है, चूरू में दिन की शुरुआत किस प्रकार हो पाती है? अभी तो लग रहा है कि चूरू बिल्कुल कश्मीर बना हुआ है। और 2 दिन पहले जो कोहरा गिर रहा था, 5-6 दिन तक कंटिन्यू जो कोहरा गिरा, उसकी वजह से तो बहुत ही हालत खराब हो गई थी। अभी 2 दिन से थोड़ी राहत है और आज तो लग रहा है कि बादल आए हैं, तो थोड़ा माहौल अच्छा होने का है कि हो जाए और बारिश हो जाए तो किसानों के लिए भी राहत की बात होगी। बारिश हो जाए तो सर्दी से भी निजात मिल जाएगी, क्योंकि तापमान है थोड़ा बढ़ जाएगा और किसानों के लिए भी अच्छी बात होगी। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात होगी। कम से कम किसानों के लिए तो हो सकता है सर्दी बढ़ जाए, पर बढ़िया होगा किसानों के लिए। ये चूरू की लाइफ लाइन कही जाने वाली मेगा हाईवे पर है। यहाँ पे लोग अलाव ताप कर सहारा ले रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार की सर्दी है और किस प्रकार दिन की शुरुआत हो पाती है। दिन की शुरुआत तो 11 बजे से शुरू होती है और 5 बजे तक ही रहती है दिन की शुरुआत है। और उसके बाद में ठंड का सितम रहता है, जबरदस्त ठंड पड़ती है। आज 2 रोज से तो धूप निकल रही है अच्छी, और आज बादलवाई भी है और ठंड काफी बड़ी हुई है।
आप नाइट टाइम में होटल चलाते हैं तो रात को किस प्रकार सर्दी रहती है और आवाजाही किस प्रकार रहती है? रात को आवागमन बिल्कुल बंद रहता है और कर्फ्यू जैसा माहौल रहता है रात के समय में, और कोई दिखता ही नहीं है रोड पे, और रोड सुनसान है एकदम, कर्फ्यू के जैसा माहौल रहता है बिल्कुल। जी सिक्का, मैं आपको बता दूं रात को है वो कर्फ्यू जैसा माहौल रहता है, और कर्फ्यू जैसा माहौल रहने की वजह से निश्चित रूप से है वो कि मानो कि सर्दी ने है वो कर्फ्यू लगा दिया हो, लॉकडाउन लगा दिया हो, ऐसा लगता है। और सर्दी को लेकर चूरू है वो ठिठुर रहा है। दिनेश भी जयपुर से जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहले रुख करना चाहेंगे कमलेश का। कमलेश, देखिए शीतलहर का अलर्ट 1 हफ्ते तक रहने वाला है, क्या लगता है इस बार माउंट आबू में किस तरह से सर्दी अपने रिकॉर्ड तोड़ सकती है आने वाले दिनों में? कमलेश। देखिए शिखा, मौसम की बात की जाए तो आज कुछ तापमान में अंतर नजर आ रहा है। जहां पिछले दिनों तापमापी का पारा न्यूनतम 0 डिग्री पर था और उससे भी नीचे गया था, तो आज यहां पर मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। आज का जो न्यूनतम तापमान है तकरीबन 4 डिग्री के आसपास है, और कहीं न कहीं माउंट आबू की जो वादियों में शीतलहर का असर यहां पर देखने को मिल रहा है शिखा। और इस वक्त जहां हम नक्की झील पर खड़े हैं, सूर्योदय हो चुका है, हल्की सी लालिमा है, और सर्दी से बचने के लिए अलाव का यहां पर सहारा लिया जा रहा है। मेरे कुछ लोग भी हैं शिखा, इनसे बात करते हैं। सर, 2 दिन का जो डिफरेंस था आज कैसा नजर आ रहा है? आज उसमें कुछ काफी फर्क है, ठंड में काफी राहत मिली है हमको। हाँ। बाकी माउंट आबू का पहले पिछले दिनों काफी ठंडा मौसम था और अभी काफी राहत मिली है। कैसा आने वाले दिन में कैसा रहेगा? क्या अनुमान है कि मौसम विभाग ने कहा है कि 31 के बाद और टेम्परेचर गिरेगा? टेम्परेचर जरूर गिरेगा, क्योंकि मौसम को उसी हिसाब से देखा जा रहा है, उस हिसाब से ठंड काफी होने वाली है यहाँ पे। देखिए शिखा, यहाँ पर जो है मौसम बदल रहा है। एक टूरिस्ट भी है यहाँ पर जो नक्की झील पर घूमने आए हैं, देखिए गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं। तो कह सकते हैं शिखा कि माउंट आबू में जो है सर्दी का प्रकोप जारी है। और आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में जहां मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए 31 दिसंबर के बाद कुछ दिनों तक मौसम परिवर्तन होने की जो संभावना जताई जा रही है, उसका असर कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। और उत्तर भारत की तरफ से जो ठंडी हवाएं प्रदेश में आ रही है, उसकी वजह से कहीं न कहीं तापमान गिरता हुआ नजर आ रहा है। जी शिखा। बिल्कुल कमलेश, लगातार सर्दी का सितम जारी है। हमारे साथ सहयोगी जयपुर से दिनेश तिवारी भी बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, देखिए राजधानी जयपुर वासियों को कुछ राहत मिली है, रात के तापमान में वृद्धि हुई है, अब तापमान 8 डिग्री पहुंचा है जो पहले 6 डिग्री तक पहुंच गया था। फिलहाल क्या कह रहा है नजारा, और क्या सड़कों पर फिलहाल लोगों का आना जाना शुरू हुआ है या फिर लोग ठंड से बचते हुए नजर आ रहे हैं? शिखा, देखिए तापमान में परिवर्तन हुआ है। तापमान राजधानी जयपुर सहित कई जिलों के तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन तापमान बढ़ोतरी के साथ सर्दी के सितम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि जो शीतलहर का असर बना हुआ है, उस शीतलहर के असर के चलते लगातार गलन वैसे की वैसे बनी हुई है, जैसे कि पिछले अपन 2 दिन या 3 दिन से बातें कर रहे थे। तो ऐसे में राजधानी जयपुर के जनजीवन की अगर बात की जाए तो कहीं कोई सुधार वाली कोई बात नहीं कह सकते, क्योंकि तापमान में तो बढ़ोतरी हुई है लेकिन शीतलहर का असर नजर आ रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के चलते तापमान बढ़ गया, लेकिन शीतलहर के असर की वजह से गलन लगातार बनी हुई है। तो ऐसे में प्रदेशवासियों को ठंड से कहीं राहत मिलती नजर नहीं आ रही। और हालांकि अगर आगामी दिनों की बात की जाए तो 30 या 31 तारीख को प्रदेश के जो उत्तरी जो जिले हैं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इन जिलों में बारिश की संभावना भी बताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि इन जिलों में हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना है। उसके बाद से शिखा प्रदेश का मौसम एक बार फिर बदलेगा और वापस कड़ाके की ठंड आने का असर है। ऐसे में 1 जनवरी के आसपास से वापस कड़ाके की ठंड आने का आसार बने हुए हैं। ऐसे में अगर राजधानी की वर्तमान परिस्थितियों की बात की जाए तो हालांकि लोग लुत्फ उठाने के लिए बाहर निकल रहे हैं, घूमने फिरने और मॉर्निंग वॉक पे निकल रहे हैं, लेकिन सर्दी के सितम लगातार बरकरार है। न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर की तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं और न्यू ईयर पे लोगों को सर्दी की ज़रूरत भी है। ऐसे में राजस्थान सहित कई प्रदेशों के लोग पर्यटन नगरी में घूमने के लिए, न्यू ईयर मनाने के लिए आए हुए हैं और उन लोगों को सर्दी की आवश्यकता भी है, क्योंकि न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन है वो सर्दी के साथ और बढ़ जाता है। तो ऐसे में सर्दी की ज़रूरत भी है और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए लगातार सर्दी बनी हुई भी है। मौसम ने बिल्कुल परिवर्तन की स्थिति बनी हुई है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ये असर है, इसी वजह से तापमान में बदलाव हुआ है, लेकिन ये बदलाव सिर्फ तापमान तक ही सीमित नज़र आ रहा है।
सर्दी में कहीं कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा। खासकर पूर्वी राजस्थान का जो हिस्सा है, इसके करौली जो जिला है, करौली का तापमान आज माउंट आबू और फतेहपुर के आसपास दर्ज किया गया है। 1 डिग्री पे करौली का तापमान पहुंचा है। तो ऐसे में कई जिलों का तापमान आज भी शिखा जमाव बिंदु पर बना हुआ है। तापमान में परिवर्तन और बढ़ोतरी के बाद भी कई जिलों के जो कुछ ब्लॉक्स हैं उनका तापमान जमाव बिंदु पर बना हुआ है। जैसे बात करें चूरू, करौली और सीकर का फतेहपुर, इन जिलों के तापमान आज भी जमाव बिंदु के आसपास हैं। तो कह सकते हैं शिखा कि कुछ तापमान में परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन शीतलहर के असर के कारण सर्दी जैसे बरकरार बनी हुई है, गलन बनी हुई है। दिनेश, अब देखना ये होगा कि तापमान में परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन आने वाले दिन में किस तरह से आने वाले दिनों में शीतलहर अपना असर दिखाएगी, क्योंकि हम बात जहां 1978 और 2019 की सर्दी जैसी सर्दी 2022 में पड़ने की संभावना भी लगातार बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिन किस तरह से सर्दी प्रदेश में बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया।